अरुण ग्रह यानी यूरेनस को आसमान में नजर आते 30 दिन हो चुके हैं। शुरुआत में हमें लगा कि हमारे चांद को अंतरिक्ष में अपना एक साथी मिल गया है, लेकिन फिर हमने समझा कि एक बड़ी, बहुत बड़ी चीज हमारी ओर बढ़ रही है। क्या है वो जिसकी वजह से अरुण ग्रह इतना अस्थायी है? इस भयानक टकराव का इस बर्फीले ग्रह पर क्या असर होगा? और ये गंदी बदबू कैसी है? छी! आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और यह है क्या हो अगर अरुण ग्रह पृथ्वी से टकरा जाए। 30 दिन पीछे चलते हैं जब हालात सामान्य थे। अरुण ग्रह हमारे सौर मंडल के बाहरी हिस्से में हमसे करीब 3 अरब किलोमीटर दूर एक शांत जिंदगी बिता रहा था, और फिर अचानक ये हमारे पास आने लगा। अंतरिक्ष यात्री इस स्थिति से घबराने वालों में सबसे पहले होंगे। उनके अनुमान के हिसाब से अरुण ग्रह को टकराव की स्थिति में आने के लिए 13 सालों का वक्त लगेगा। हमारे पास कम वक्त होगा, पर कम से कम हमारे पास पृथ्वी से निकलने का थोड़ा समय तो होगा। लेकिन इस ठंडे नीले ग्रह की योजना तो कुछ और ही है। ऐसी घटना ग्रहों के बीच कोई आम बात नहीं है। ग्रह बिना किसी वजह अपने ऑर्बिट से बाहर नहीं निकलते, पर किसी वजह से अरुण ग्रह बाहर आ गया। अब यह हमारे सौर मंडल से गुजरता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा होगा। इसकी रफ्तार लगभग 1000 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। इसकी बेहद तेज रफ्तार की वजह से हमारे पास इस ग्रह पर रहने के केवल 30 दिन बचे होंगे। अरुण ग्रह आसमान में एक रोशन नीले सितारे जैसा चमकेगा, और हर दिन यह ज्यादा बड़ा और ज्यादा चमकदार होता जाएगा। हमारा आसमान बेहद खूबसूरत नजर आएगा, न केवल इसलिए कि यह बर्फीला ग्रह हम पर चमक रहा होगा, बल्कि दूसरे कई टूटते तारों का भी इसमें हाथ होगा। हाँ, बस ये असल में तारे नहीं होंगे। पृथ्वी के ऑर्बिट तक आने के लिए अरुण ग्रह को मंगल और बृहस्पति के बीच की एस्टेरॉइड बेल्ट से होकर गुजरना पड़ेगा। इससे कई एस्टेरॉइड्स का स्थायी ऑर्बिट गड़बड़ा जाएगा और इन्हें बाहर की ओर धकेल देगा। ये एस्टेरॉइड्स डायमीटर में 240 किलोमीटर जितने बड़े हो सकते हैं, यानी करीब 6 करोड़ 50 लाख साल पहले पृथ्वी से डायनासोर प्रजाति का नामो निशान मिटा देने वाले एस्टेरॉइड से भी कुछ गुना बड़ा। हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होगी। हम यहां रह जाएंगे और अपनी आंखों के सामने अंत को देख रहे होंगे। तो क्यों ना नजारे का ही लुत्फ उठा लें। जब तक में शुरुआती एस्टेरॉइड्स टूटते तारों जैसे नजर आएंगे, अरुण ग्रह लगभग चांद जितना बड़ा दिखने लगेगा। लेकिन ये पास आने के साथ साथ और बड़ा नजर आएगा। जब आप यहां बैठकर इंसानियत के खात्मे का इंतजार कर रहे होंगे, अरुण ग्रह चीजों को हिलाना शुरू कर चुका होगा, क्योंकि अरुण ग्रह पृथ्वी के मुकाबले करीब 15 गुना बड़ा है। इसका गुरुत्वीय खिंचाव तेजी से हमारे ग्रह पर असर करने लगेगा। ज्वालामुखियों के विस्फोट बेकाबू रूप से बढ़ने लगेंगे और तीव्र भूकंप पृथ्वी को अंदर से हिला देने का काम करने लगेंगे। और ये बदबू, आप इसे सूंघ कर ही बेहोश होने लगेंगे, क्योंकि अरुण ग्रह की बदबू तो गैस जैसी होती है। इस बर्फीले विशाल ग्रह का ऊपरी वातावरण बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड से बना है। यह वही चीज है जिसकी वजह से सड़े हुए अंडों में इतनी बुरी दुर्गंध आती है। अब सोचिए कि सड़े हुए अंडों जैसा एक पूरा ग्रह पृथ्वी को निगल रहा हो। सोचकर भी उल्टी आ रही है। पर अरुण ग्रह अकेला नहीं आएगा। ये अपने सभी 27 चंद्रमाओं को इस सफर पर साथ लेकर आएगा, और ये चांद हर दिशा से पृथ्वी पर हमला कर रहे होंगे। फिर एक बदबूदार समापन के साथ अरुण ग्रह हमारे वातावरण में जो बचा होगा उसे भी दबाव के साथ खत्म कर देगा, और तेजी से बढ़ता तापमान इसे जला देगा। और बस यूं ही हमारा खूबसूरत नीला ग्रह इस बर्फीले ग्रह के चक्कर काटने लगेगा और इसके कई चंद्रमाओं में शामिल हो जाएगा।
हालांकि अरुण ग्रह यह हमला कर इतनी आसानी से बचकर नहीं निकल पाएगा। आखिरी बार जब यह पृथ्वी से 2 गुना बड़े एक ग्रह से टकराया था तब यह टेढ़ा हो गया था। जी हां, अरुण ग्रह हमारे पड़ोस का इकलौता ऐसा ग्रह है जो अपने किनारों पर घूमता है। हमारी पृथ्वी के साथ यह टकराव शायद इसे वापस पहले जैसा सीधा कर दे, पर जिस पृथ्वी को हम जानते हैं उसका खात्मा हो जाएगा। अगर हमारी समझ के बाहर किसी वजह से पृथ्वी के बदबूदार बचे हुए हिस्से फिर उठ पाते हैं तो हमें क्षितिज पर अरुण ग्रह का नीलापन नजर आएगा। यह देखने में उतना ही मजेदार होगा जितना पृथ्वी को बृहस्पति के चांद के तौर पर देखना। पर यह जानने के लिए देखते रहें क्या हो अगर।